हाय एवरीवन। आज मैं बरीड हर्ट की लास्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगी। तो लास्ट एपिसोड स्टार्ट होती है एक मंथ के बाद, जहां डोंगजू सो रहा होता है और उसे एक नाइटमेयर आता है जिसमें चोंगसंग उसे उस गन से शूट करने वाला होता है जिससे एक बार पहले डोंगजू पर हमला हुआ था, जिससे डोंगजू डर के जाग जाता है और फिर कहता है कि ये बहुत बुरा ड्रीम था। फिर डोंगजू अपने साइड टेबल से वो गन उठाता है और उसे देखता है। तभी आर्डो आता है और कहता है, जब तक तुम ये वेपन्स अपने पास रखोगे तब तक तुम्हें नाइटमेयर्स आते रहेंगे, क्योंकि ये गन्स तुम्हें मारने के लिए उठाई गई थी। तो अब इन्हें छोड़ दो और मुझसे भी छुटकारा पाओ। अब तो तुम जीत चुके हो, अब बस यूनम के साथ सेट हो जाओ। डोंगजू ये सुनकर खामोश रहता है और फिर वो एक बर्गर शॉप पे जाता है जहां पर गुहू उसे दूर से देख रहा होता है, क्योंकि उसे डाउट है कि जोंगसन के गुम होने के पीछे डोंगजू का हाथ है। हो सकता है गुहू को एडन ने कहा था कि वो जोंगसन को ढूंढ लेंगे, इसलिए पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं की गई थी। डोंगजू जब जोंगसन के मिसिंग होने की खबर सुनता है तो वहां बर्गर शॉप पे क्वाइटली निकल जाता है। उसके अगले दिन चेयरमैन के पास बात होती है कि डोंगजू को सीईओ बना दिया जाए। वो लोग ये भी बात करते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स डोंगजू की फेवर में ही हैं और डोंगजू भी वहां होता है, तो वो अपने अपने फ्यूचर बिजनेस प्लान शेयर करता है। उसके बाद बोर्ड मीटिंग होती है जिसमें ज्यादातर वोट डोंगजू को ही मिलते हैं और उसे दिसान ग्रुप ऑफ कंपनीज का सीईओ बना दिया जाता है। वो अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी का अनाउंसमेंट भी करता है। मीटिंग के बाद गोक हुई उससे पूछती है, मेरी तरह सीईओ तो तुम बन गए, मगर मेजर की बात अभी करनी जरूरी थी क्या? डोंगजू आराम से उसे समझाता है कि इससे कंपनी को ही फायदा होगा और फिर वो खामोश हो जाती है। और फिर डोंगजू कहता है कि उसे जैंगसेंग से दूरी बनानी चाहिए और दोनों को कंपनी के बेनिफिट्स के लिए काम करना चाहिए, जिस पे गोक हुई जवाब देती है कि मेरा उससे कोई कनेक्शन नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूनम डोंगजू के पास खड़ी है और उसे सीईओ बनने पर कॉन्ग्रेचुलेट करती है और फिर डोंगजू भी उसे डायरेक्टर बनने पर कॉन्ग्रेचुलेट कहता है। और फिर यूनम डोंगजू से पूछती है कि क्या जैंगसेंग को तुमने डिसअपेयर किया है, लेकिन डोंगजू कोई जवाब नहीं देता। फिर यूनम डोंगजू को हग करती है और कहती है, गुड जॉब, यही करना चाहिए था। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि चेयरमैन के ऑफिस में सोनू इंसिस्ट करता है कि उसे सीक्रेट सेफ दिखाया जाए। डोंगजू चेयरमैन के कहने पर उसे सेफ दिखाता है, बट जब सोनू अंदर जाने लगता है तो डोंगजू उसे रोक लेता है और कहता है, तुम अंदर तभी जाओगे जब राइट टाइम आएगा। और चेयरमैन सोनू को कहते हैं कि जब तुम दिसान को हैंडल करने के लायक बन जाओगे तब तुम्हें इसका कोड मिल जाएगा और डोंगजू उसकी हेल्प करेगा। डोंगजू भी इस बात पे एग्री करता है और फिर तायोन लेट नाइट एक ऊंची सी जगह पर खड़ा होता है और अपनी मोम की बात याद करने लगता है, जब उसकी मोम ने कहा था कि सोनू से कभी हार मत मानना और कंपनी में अपनी जगह स्ट्रॉन्ग बनाने की पूरी कोशिश करना। तभी योनम आती है और उसे उसके पास्ट के बारे में बात करती है, जिसमें उनकी बचपन की मेमोरीज होती हैं। और फिर जब योनम वहां से चली जाती है तो सोनू वहां आता है और तायोन को वहां ऊंची जगह से धक्का देता है, बट फिर फौरन से पकड़ भी लेता है और कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, जिसपे तायोन बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। फिर सोनू कहता है कि नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहना। उसके अगले दिन वामे का हॉस्पिटल केस शुरू होता है। हुचुल कोर्ट में आता है और डोंगजू से आमना सामना होते ही दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं। और फिर हुचुल कहता है कि मेरे अंकल जैंगसेंग को टीम से हटाने की कोशिश तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। बातों बातों में हुचुल काफी ठीक भी हो जाता है और आखिरकार वो केस वापस ले ही लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चेयरमैन खुद ही कार ड्राइव करके बेकरी पहुंच जाते हैं। अब उन्हें वहां जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब सोनू और योंगसू से मिलना जरूरी नहीं रहा था और पीछे से डोंगजू और यूनम भी बेकरी आ जाते हैं। चेयरमैन जब उन्हें अपने साथ बैठे देखते हैं तो कहते हैं कि वो गलती से यहाँ आ गए हैं और फिर वो वापस चलते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और एक साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर यही न्यूज चल रही होती है कि जैंगसेंग गो गायब हुए एक साल हो गया है और अब इसका रिवार्ड अमाउंट 3 गुना बढ़ा दिया गया है। डोंगजू जो कि अब प्रेसिडेंट बन चुका है ये सुन रहा होता है और अपनी फेवरेट शॉप पे बर्गर खरीदता है और निकल जाता है। पहले की तरह गोहू अब भी उस पर नजर रख रहा होता है और गोक हुई भी सीईओ बन चुकी होती है। और अब डोंगजू और गुक हुई के बीच बिजनेस डिस्कशन होती रहती हैं और फिर उसी दौरान जैंगसेंग की वाइफ कोहू अब गुहू को उसकी जॉब से फ्री कर देती है
और कहती है कि अब जैंगसिंग को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, अगर वो जिंदा है तो इनाम बढ़ाने पर खुद ही वापस आ जाएगा, और अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं। इसके बाद वो डोंगजू को डिनर पर इनवाइट करती है और उसे बताती है कि बचपन में वो अपनी मदर के साथ यहाँ आया करता था। वो कहा करता था कि वो कुछ दिनों में अपने डैड से मिलने जाएगा। उसे क्या पता था कि मिलने में सालों लग जाएंगे। फिर कोहू डोंगजू को बताती है कि वो इस घर को किंडरगार्टन में बदलना चाहती है ताकि दोबारा बच्चों की आवाजें गूंजे जैसे डोंगजू के वक्त हुआ करता था। और साथ ही में वो डोंगजू को उसके बचपन की एक पिक्चर देती है जो कि उसकी मदर के साथ होती है, और डोंगजू को कुछ बातें बताती है ताकि उसे स्ट्रेंथ मिल सके। इसके बाद डोंगजू बर्गर लेकर एक सीक्रेट जगह पर जाता है जहां पर उसने जैंगसिंग को पिछले 1 साल से कैद कर रखा होता है। जैंगसिंग जब वो बर्गर खाता है तो उसे उस जगह की झलक नजर आती है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जैसे डोंगजू ने उसे बेहोश करके इस जगह पर कैद किया था। जैंगसिंग उससे पूछता रहा था कि वो इसे कैद क्यों कर रहा है, लेकिन डोंगजू ने उसे पिछले 1 साल से जवाब नहीं दिया था। और अब 1 साल बाद डोंगजू जब उसके पास आता है तो जैंगसिंग दोबारा वही सवाल पूछता है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। डोंगजू कहता है कि जब तक तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं करते तब तक तुम जिंदा तो रहोगे, लेकिन एक प्रिजनर की तरह। मेरा रिवेंज यही था कि जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया मैं उससे एक एक चीज वापस लूं। पहले तो जैंगसिंग उसकी बात मानने से इनकार कर देता है, लेकिन फिर सोचता है कि यहाँ कैद में पल पल मरने से बेहतर है कि घर जाकर मरूं। वो डोंगजू की सारी कंडीशंस मान लेता है। उसके बाद डोंगजू एल्डर से मिलता है और उसे साफ कह देता है कि नेशनल पैट्रियटिज्म फंड से उसे एक पैनी भी नहीं मिलेगी और उसके पास उसकी करप्शन के सारे प्रूफ हैं। और डोंगजू उसे स्ट्रिक्टली कहता है कि अब मुझे परेशान मत करना। और फिर जाते जाते वो पूछता है कि व्हाई चूज ग्रीड ओवर गुड। उसके बाद ताई गैंग डोंगजू से पूछती है कि जैंगसिंग अपनी पूरी प्रॉपर्टी डोनेट करने के लिए कैसे मान गया, लेकिन डोंगजू उसे कुछ नहीं बताता क्योंकि डोंगजू ने किसी को भी नहीं बताया था कि जैंगसिंग पूरा साल मेरी कस्टडी में था और अब मेरा बदला पूरा हो चुका है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है। जैंगसिंग उठता है और उसके हाथ खुल चुके हुए होते हैं। वो बाहर निकलता है क्योंकि डोंगजू ने उसे अब फाइनली फ्री कर दिया है। उसके बाद जैंगसिंग जब अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसका घर अब किंडरगार्टन में तब्दील हो चुका है। वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। दूसरी तरफ डोंगजू अपनी प्रेसिडेंट वाली चेयर पे बैठता है और सोच रहा होता है कि वो जीत तो गया है लेकिन उसने बहुत कुछ खोया है। उसके बाद हम देखते हैं कि तायोन डोंगजू के पास बैठा है और उसे बता रहा है कि अब वो पिछले 6 महीने से डायन वीटी में काम कर रहा है और अब उसे फील हो रहा है कि ये जॉब उसके लिए सही नहीं है। और फिर डोंगजू उसे समझाता है कि उसके डैड हमेशा चाहते थे कि वो देसान में एक हाई पोजीशन पे पहुंचे और तुम्हें वहां तक पहुंचने के लिए अपना बेस्ट देना चाहिए। फिर मैं तुम्हें सपोर्ट भी करूंगा। जिसे सुनकर तायोन खुश हो जाता है। फिर तायोन के पास कॉल आती है जिसमें उसे डिनर के लिए इनवाइट किया जा रहा होता है। फिर डिनर का टाइम आ जाता है। डिनर पे चेयरमैन सबको कह रहे होते हैं कि देखो मुझे तुम सबके नाम याद हैं, अब मैं तुम सबको तुम लोगों के नाम बताऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि तायोन अपनी मदर के पास खड़ा होता है और कहता है कि हम दोनों दिसान को छोड़कर बहुत दूर चले जाते हैं क्योंकि मैं जब भी डोंगजू और यूनम को देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि उनके पेरेंट्स की डेथ मेरी वजह से हुई थी। लेकिन वो कहती हैं कि ऐसा नहीं है, मैंने जो कुछ किया है तुम्हारे लिए किया है, तुम्हें यहाँ ही रहना है, तुम कहीं नहीं जा सकते। उसके बाद हम देखते हैं कि डोंगजू चेयरमैन से कहता है कि उसे एक ट्रिप पर जाना है तो चेयरमैन मान जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि डोंगजू यूनम को लोकर का पासवर्ड देता है। फिर यूनम डोंगजू से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम देसान को नहीं छोड़ सकते। जिस पर डोंगजू जवाब देता है कि वो एक ट्रिप के लिए जा रहा है। अगले सीन में यूनम डोंगजू को कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें छोड़कर आती हूँ, और फिर दोनों गाड़ी पर जाते हैं। जब डोंगजू गाड़ी से निकलता है और जाने लगता है, फिर जल्दी से यूनम गाड़ी से बाहर निकलती है और डोंगजू का नाम लेती है, जिस पर डोंगजू उसे किस करता है और फिर चला जाता है। अगले सीन में हम तायोन और सोनू को देखते हैं जो दीवार के ऊपर बैठे होते हैं और अपने काम के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। और फिर सोनू उठकर चला जाता है। बाद में तायोन डोंगजू को मैसेज करता है लेकिन पीछे से सोनू आकर तायोन को धक्का दे देता है। अगले सीन में
जैंगसन को पुलिस पकड़कर ले जा रही होती है और वो स्माइल करता है। आगे हम देखते हैं कि डोंगजू तायोन का मैसेज पढ़ रहा होता है। तायोन ने उसे गिरने से पहले भेजा था, जिसमें लिखा था कि मुझे पता है कि तुम ट्रिप पर जा रहे हो, मैं और सोनू साथ में हैं और हम बिजनेस स्कूल के बारे में बातें कर रहे हैं। उसके बाद डोंगजू अपनी बोट को लेता है और जा रहा होता है। फिर वो वायलिन को देखता है। उसे पास्ट के सीन याद आते हैं जो उसने योनम के साथ गुजारे होते हैं, और फिर अपनी गन को देखता है और उसे लोड करता है। फिर हम देखते हैं कि सोनू चेयरमैन के साथ तस्वीर बनाता है, जिसमें लग रहा होता है कि चेयरमैन को डेमेंटिया हो चुका है और वो सब कुछ भूल गए हैं कि वो कौन है। और एक सीन में हम ये भी देखते हैं कि योनम पेंटिंग बना रही होती है और उसके हाथ में रिंग होती है। रिंग को देखकर हम ये कह सकते हैं कि योनम और डोंगजू मैरिड हैं, और इसी एंडिंग के साथ ड्रामा खत्म हो जाता है। तो ये बरीड हर्ट्स की एंडिंग थी, और इसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका सीजन 2 भी आएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर न्यू अपडेट मिलती रहे।